हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एयू आंगनवाड़ी अपडेट्स में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो बना के लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि आपको MIS कैसे भरना है। हमारी जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो जो एक परफॉर्मा होता है MIS का, जो हर महीने MPR के ऊपर देती हैं सब, तो वो खुद भी अपना MIS भर सकती हैं। उसका जो आपको डायरेक्ट जैसे आपको देखना पड़ता है कि कहाँ से भरना है, तो हम जैसे गूगल पे, क्रोम पे जाते हैं और फिर वहाँ से WCD/ICDS का डालते हैं, जो WCD.ICDS जो डालते हैं हम, तब वहाँ से मिनिस्ट्री ऑफ, ये देखिए आ गया नीचे, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ICDS WCD.NICIN पे, इस पे जाके हम करते हैं। तब हमारा ये आता है जहाँ पे हम MPR भरते हैं, अपनी MIS भरते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको बार बार जैसे समझ नहीं आता, हमारी वर्कर्स नहीं समझ पाती हैं या हमारी सुपरवाइजर्स नहीं समझ पाती हैं कि मतलब डायरेक्ट यहाँ से कैसे क्या करना है, कैसे ओपन करना है। तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि आप इसको होम पेज पे ले आएँ, और इसके लिए एक अलग से साइट भी बना रखी है। तो आप प्ले स्टोर में जाएंगे, ये रहा प्ले स्टोर, और यहाँ पे हम WCD/ICDS के नाम से, ये देखिए ICDS AMPR अनऑफिशियल, ये एक साइट है जो आपको क्रोम में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बार बार। इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए। ये इंस्टॉल हो जाता है, ये देखिए हम ओपन करेंगे तो ऐसा जो फेस है वो आपके सामने आएगा, और यहाँ से ये आ गया। ये देखिए, ये होम पेज पे भी आ गया है। ये देखिए, आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं ICDS MPR। आप इस पे ओपन करेंगे, ये सीधा आपको जैसे क्रोम में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा इसी पे ओपन करके और अपनी MIS भर सकते हैं। यहाँ पे जो आपका ऑफिशियल जो यूज़र ID पासवर्ड है वो आप इसमें डालेंगे, सिक्योरिटी पिन डालेंगे, उसके बाद में आप MPIN डालेंगे। तो इसको मैं डालती हूँ। ये देखिए, मैंने इसमें पासवर्ड वगैरह डाले और ये आ गया। और ये देखिए, जब MPR फिल नहीं होती है हमारी, इसमें MIS फिल नहीं होती है, तब ये आता है करंट मंथ MPR नोट सबमिटेड, प्लीज़ सबमिट ऑल AWC MPR। और अगर आ गया होता, अगर जैसे MPR कंप्लीट पिछले महीने की या इस महीने की कंप्लीट हुई होगी, तो ये नहीं आएगा। तो अब हम इस पे जाएंगे, आगे इस पे ओके पे करेंगे, और देखिए ये दे रखा है MPR का, जैसे ये पेंडिंग है। तो जिनका ये पेंडिंग है, क्या करेंगे हम, सबसे पहले न्यू मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट MPR पे क्लिक करेंगे, और ये आ गया आंगनवाड़ी, सेलेक्ट आंगनवाड़ी, अपना जो भी आंगनवाड़ी सेलेक्ट है वो करेंगे। अब देखिए यहाँ पे रिपोर्टिंग मंथ, यहाँ पे जैसे 6 मंथ्स का भरना है, फिल डिटेल्स। अब देखिए यहाँ पे बेनिफिशरी का आधार, ये देखिए यहाँ पे जो वर्कर है वो नहीं है, ये सीट वेकेंट है। तो वेकेंट के लिए हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, और इस पर क्लिक करने के बाद इसमें हेल्पर का डाटा आपको ऑलरेडी फिल हुआ मिलेगा। तो उसके लिए हम नीचे जाके सीधा इसको सिर्फ एक जगह ही टिक करना है, और उसके बाद सीधा जाके नीचे सबमिट कर देंगे। सबमिट कर दिया है, ये हो गया है ओपन। इस की रिपोर्ट फिल नहीं हुई है। तो ये देखिए, हम जब रिपोर्ट भरते हैं तो हमें क्या क्या पता होना ज़रूरी है वो मैं आपको बताती हूँ। क्या क्या डिटेल्स इस फॉर्म में हमें MPR में जो हमारा MIS का परफॉर्मा होता है उसके अकॉर्डिंग इसमें कौन कौन सी डिटेल्स डालनी होती हैं वो इसके अंदर डालेंगे। देखिए एडिशनल वर्कर इन पोजीशन, ये जो वर्कर है ये अभी जैसे रिटायर्ड हो चुकी है, ये सीट वेकेंट है, तो यहाँ पे एडिशनल वर्कर है वो यहाँ पे है, यस करेंगे। और लिंक वर्कर इन पोजीशन, लिंक हमारे यहाँ पे नहीं है अभी, तो इसमें नो कर देंगे। और जो हमारा
ये दे रखा टाइप ऑफ AWC, इसमें मेन है या रूरल है, जो भी है मिनी है, हमारे मिनी नहीं मेन है, तो मेन पे कर देंगे। फिर रूरल पे करेंगे, जो रूरल में है ग्रामीण है वो रूरल पे करेंगे, जो शहरी हैं वो अर्बन पे करेंगे, और जो ट्राइबल है वो है जैसे झुग्गी झोपड़ी वाले वो उसमें कर देंगे, अलग से जो दूसरे होते हैं उन पे। तो यहाँ पे रूरल पे कर दिया, हम रूरल से हैं। और अब कच्चा कोई हमारा है नहीं, कोई भवन ऐसा नहीं है, तो हर जो जगह है हमारी वो पक्की है, तो यहाँ पे पक्का करेंगे। पक्का करने के बाद ऑन बिल्डिंग, जो हमारी डिपार्टमेंट के थ्रू बनी हुई हैं हमारी बिल्डिंग्स, तो ऑन करेंगे। आपका सेंटर अगर ऑन बिल्डिंग में है तो ऑन में करेंगे, अगर रेंटेड में है तो रेंटेड पे करेंगे। कम्युनिटी में बाकी जो बच गए ऑन और रेंटेड को छोड़ के जो भी बच गए आपके पंचायत घर या नवजीवन घर या फिर कोई धर्मशाला या कोई चौपाल है या फिर वैसे कोई जैसे सार्वजनिक स्थल है, वृद्धाश्रम है, इस टाइप के हैं, वो सारे किस में आएंगे, कम्युनिटी में आएंगे। तो ये जो और स्कूल भी है वो भी कम्युनिटी में आता है। तो जैसे ये जो सेंटर है वो उसमें है, कम्युनिटी में है, स्कूल में है, तो यहाँ पे कम्युनिटी पे कर देंगे। अब देखिए टोटल पॉपुलेशन एज पर आंगनवाड़ी सर्वे रजिस्टर, इसमें 0 से 6 माह के बच्चे, इसमें वो बच्चे आएंगे जो 0 से 6 माह के हैं, जो हमारे अटेंडेंस रजिस्टर में जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनके जो बच्चे हैं वो यहाँ पे टोटल आता है। इसमें मेल फीमेल नहीं आता है, सिर्फ आप उसमें टोटल डालेंगे। टोटल सर्वे के जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनके बच्चे 0 से 6 माह के टोटल बच्चे। उसके बाद 6 माह से 3 साल तक के बच्चे यहाँ पे टोटल सर्वे के जो रजिस्टर्ड होते हैं हमारे अटेंडेंस रजिस्टर में, वो बच्चे यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे फिर आ जाएंगे 3 से 6 के बच्चे जो हमारे रजिस्टर्ड बच्चे हैं वो टोटल सर्वे के। उसके बाद टोटल प्रेग्नेंट्स सर्वे की, टोटल लैक्टेटिंग मदर्स उतनी ही होनी चाहिए जितने 0 से 6 मास के बच्चे। लैक्टेटिंग का और 0 से 6 मास का आपका मैच होना बहुत ज़रूरी है। आपका एक बच्चा ज़्यादा हो सकता है, मतलब अगर आपके ट्विंस हैं बच्चे तो वो ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन लैक्टेटिंग मदर्स कभी भी 0 से 6 माह के जो बच्चे हैं उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ये डाटा आपको हर बार मैच करना है। और उसके बाद है कि जिस महीने में आप रिपोर्ट भर रहे हो उसमें ये देखना है कि उसमें कितने दिन का आप भर रहे हो, कितने दिन बने थे उसमें SNP के जो फंक्शन किया था हमारी AWC ने, तो वो कितने डेज इसके अंदर थे फंक्शन कर रहे थे, तो यहाँ पे वो डेज डालेंगे। मान लो पिछले महीने आपके डेज थे जितने आपने सेंटर खोला ओपन किया, मान लो 25 थे। तो मॉर्निंग स्नैक्स, अब हमें मॉर्निंग स्नैक्स किन को देते हैं, 3 से 6 साल वालों को, तो उनके लिए भी वही डालेंगे। रेगुलर देते हैं तो मॉर्निंग स्नैक्स का डालेंगे यहाँ पे। डेली हम कुक मील है वो भी हम डेली देते हैं। टेक होम राशन है वो भी हम देते हैं डेली, क्योंकि टेक होम राशन है वो भी पर डे, जो हमारे 6 माह से 3 साल वाले बच्चों को हम डेली राशन में ही तो देते हैं, घर के लिए देते हैं, उनको टेक होम राशन देते हैं। और जो हमारे 3 से 6 वाले बच्चे हैं उनका हॉट कुक मील और मॉर्निंग स्नैक हो जाता है। उसके बाद जो प्री स्कूल कंडक्टेड, जो प्री स्कूल के हैं बच्चे, नंबर ऑफ़ डेज़, तो कितने दिन आपने कंडक्ट किया, तो हम जिस दिन जितने भी दिन हम ओपन सेंटर कर रहे हैं तो हमारा हर दिन प्री स्कूल होता है, तो उतने ही डेज़ यहाँ पे आ जाएंगे आपके ऊपर। जैसे 25 था, 25 दिन फंक्शन किया तो यहाँ पे भी 25 आ जाएंगे। टेक होम राशन में भी आपका 25 आ जाएगा, हॉट कुक मील में भी आपका 25 और मॉर्निंग स्नैक्स में भी 25। ऐसा कोई दिन नहीं होता है कि जिस दिन हम प्री स्कूल नहीं करते हैं। आगे है ये देखिए, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशनल बेनिफिशरी गिवन टू 21+ डेज इन रिपोर्टिंग मंथ। जिस मंथ का आप कर रहे हैं उसमें ये देखिए आप SC का है, यहाँ पे ऊपर लिख रखा है चिल्ड्रन 6 माह से 3 साल के बच्चे। अब इसमें यहाँ पे आपको जो गर्ल्स और बॉयज़ अलग अलग लिखना है। सर्वे के हमने ऊपर टोटल बच्चे डाले थे, लेकिन यहाँ पे हम डालेंगे अब SNP के बच्चे, जो कि 6 माह से 3 साल तक के बच्चे हैं। अब SC के कितने बच्चे हैं, कितने लड़के हैं, कितने लड़कियां हैं, हम यहाँ पे डालेंगे। और जो भी हैं आपके, वो आपको अपने अटेंडेंस रजिस्टर से देखना है, यहाँ पे डालना है और यहाँ पे डाल देंगे हम।
और इसके साथ जैसे जो नीचे आपको ब्लू कलर में नीचे एरो दिख रहा है, अगर किसी कॉलम में आपको फिल नहीं करना तो यहाँ से जब एरो करोगे तो ये अपने आप सबमिट हो जाता है। किसी में आपको कुछ नहीं डालना, जीरो डालना है तो आपको जीरो डालने की ज़रूरत नहीं है। इस एरो को जब जब भी दबाएंगे तो ये आगे चला जाता है और जीरो करता चला जाएगा। तो एसटी के बच्चे अगर आपके हैं तो आप इसमें डालेंगे, वरना इसको एरो के साथ आगे कर देंगे, ऐसे जीरो भरता चला जाएगा इसके अंदर। ये कॉलम पूरे हो जाते हैं। जिसके 80 बच्चे हैं वो डाल लेंगे। 3 से 6 माह के बच्चे यहाँ पे डाल लेंगे। जितने भी बच्चे हैं आपके 3 से 6 माह के 3 से 6 साल के जो बच्चे हैं, वो कितने मेल फीमेल हैं, जो प्री स्कूल के हैं वही बच्चे ये हैं, क्योंकि हम प्री स्कूल भी उन्हीं बच्चों को देते हैं। अगर आपके ऐसा है कि प्री स्कूल अलग से ले रहे हैं कुछ बच्चे, या फिर आप SNP जिनको दे रहे हैं उनको प्री स्कूल नहीं दे रहे, प्री स्कूल वाले बच्चे हैं, तो वो आपको देखना है। तो जो यहाँ पे हम डाल रहे हैं फ़िलहाल, कौन से बच्चे डाल रहे हैं यहाँ पे, SNP के बच्चे डाल रहे हैं कि आपके 3 से 6 साल के कितने बच्चे हैं जो आपके पास SNP लेके जाते हैं। इसके बाद ये हमारी प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स हो गई। यहाँ पे ये देखिए दोबारा से आया है 3 से 6 साल तक के बच्चे जो प्री स्कूल में हैं। हमारा आंगनवाड़ी का शेड्यूल यही है, शेड्यूल के अकॉर्डिंग यही है। हम प्री स्कूल भी उन्हीं बच्चों को दे रहे हैं जो हमारे पास रेगुलर आ रहे हैं, उन्हीं को हम हॉट कुक मील भी दे रहे हैं और उनको प्री स्कूल भी दे रहे हैं, मॉर्निंग स्नैक्स भी दे रहे हैं, उनको एक्टिविटी भी करवा रहे हैं। तो उसके बाद फिर आता है OBC का, और इसी तरह जनरल कास्ट में अगर कोई है तो उसमें डालेंगे। और इस प्रकार से कई ऐसे हैं जो माइनॉरिटी आउट ऑफ टोटल, ये देखिए माइनॉरिटी में डालेंगे आप 0, यहाँ पे आपको डालना ही पड़ेगा माइनॉरिटी में। ये हम इसको खाली नहीं छोड़ सकते। आउट ऑफ टोटल जो आपका टोटल है उसके अलावा अगर आपका है माइनॉरिटी में कोई जो आपको जिनको आप राशन दे रहे हैं, अगर कोई 6 माह से 3 का है या 3 से 6 का है तो आप उनमें यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो बाहर से आया है और कभी कभार आते हैं ऐसे बच्चे, उन बच्चों को आप यहाँ पे नीचे डाल सकते हैं। और अगर नहीं है तो यहाँ पे 0 डाल के, लेकिन ये सबसे नीचे वाला कॉलम है, अगर आप यहाँ पे नहीं डालते हैं किसी भी कॉलम में तो ये आपका फॉर्मेट सबमिट नहीं होगा। ये आपको स्पेशल ध्यान में रखना है कि जो माइनॉरिटी का है ये आपका हर हाल में फिल होना चाहिए। इसमें आपको ऊपर वाले जो कॉलम थे उनमें तो आप एरो से आगे चले जाते थे और अपने आप फिल होता था, लेकिन इसके अंदर आपको हर कॉलम में डालना पड़ेगा। ऐसे इसमें डालना पड़ेगा आपको। ये यहाँ पे मैं फिल कर देती हूँ, मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ पे ये देखिए आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए ये बच्चे हैं हमारे, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन एज पर द ICDS ग्रोथ चार्ट। जो ICDS के थ्रू हमें ग्रोथ चार्ट मिला हुआ है, हमारी जो वेट बुक है उसके अकॉर्डिंग जो बच्चे हैं हमारे नॉर्मल में कितने हैं, कितने लड़के लड़कियां हैं, 0 से 3 साल की एक कैटेगरी बना रखी है। यहाँ पे 0 से 3 साल के बच्चों का वेट आएगा, यहाँ पे 3 से 6 साल वाले बच्चों का वेट आएगा आपका, 5 साल तक का, क्योंकि यहाँ 60 मंथ्स दे रखे हैं। तो 5 साल मतलब 60 मंथ्स, 12 महीने के हिसाब से 12 मंथ्स के हिसाब से 60 मंथ्स, यहाँ पे 5 साल तक के बच्चों का वेट आता है। और ये जो वेट है यहाँ का, और जो ऊपर जो आपने जो सर्वे के जो बच्चे डाले थे यहाँ पे, ये जो बच्चे डाले थे देखिए 0 से 6 माह और 6 से 35 माह, इन बच्चों का टोटल। और यहाँ पे जो आप डालोगे 0 से 35 माह, यहाँ पे जो लड़के और लड़कियाँ होंगे आपके, क्योंकि हमारा टारगेट होता है 100% वेट का, तो ये जो बच्चे हैं ये वहाँ से मैच होने चाहिए, उनसे कम हो सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका हम वेट नहीं कर सकते। कई बार ऐसा होता है हमारी वर्कर्स नहीं समझ पाती कि हमने वेट भी भर दिया और उसके बावजूद भी हमारा सबमिट नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं वो रेड बॉक्स शो करता है। जहाँ भी आपको रेड बॉक्स शो करे तो आप ये समझ जाया करिए कि जहाँ रेड बॉक्स शो हो रहा है तो इसका मतलब है वहाँ पे आप कुछ गलत भर रहे हैं। दोनों का
जो मैच है वो गलत हो रहा है, तो आप यहाँ पे वही बच्चे डालेंगे जिनका आपने वेट किया है, लेकिन ये बच्चे टोटल से कम होंगे या उनके इक्वल होंगे। इसी प्रकार यहाँ पे जो आप डालते हो 36 माह से 72 माह का आपने जो टोटल सर्वे का जो ऊपर डाला था, वही यहाँ पे आपका डलेगा इसमें भी वही बच्चे आएंगे। इनका टोटल है वो आपका उससे मैच होना चाहिए, उसके इक्वल होना चाहिए या फिर उससे लेस होना चाहिए, कम होना चाहिए। फर्स्ट कॉलम होगा नॉर्मल का, उसके बाद नीचे वाला होगा मॉडरेट का, नीचे वाला सीवियरली मैलन्यूट्रिशन का। तो ये आप अपनी वेट बुक में जैसे भरते हैं तो आपको अच्छे से पता भी होगा, हमारी वर्कर्स भरती हैं उनको पता भी है कि ये कौन सी कैटेगरी की है, मतलब पहले ग्रीन फिर येलो, और पहले ग्रीन ये येलो और ये वाला रेड का कॉलम होता है सारा ऐसे। इसके बाद नेक्स्ट होता है ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल। अगर आपके सेंटर पे ड्रिंकिंग वाटर है, नल लगा हुआ है, तो यहाँ पे यस करेंगे। टॉयलेट के लिए यस करेंगे। टॉयलेट का जो टाइप ऑफ टॉयलेट है वो कैसा है, वो है हमारा पिट टाइप नहीं, अब हम फ्लैश सिस्टम यूज़ करते हैं तो फ्लैश सिस्टम पे यूज़ कर देंगे। वॉज वाटर फैसिलिटी अवेलेबल इन टॉयलेट, इसमें अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। अब उसके बाद है VHSND, ये हमारे होती हैं। तो VHSND है, अगर हर सेंटर पे VHSND होती है, हर महीने VHSND होती है, तो यहाँ पे हम यस करेंगे। और उसके बाद है क्या, आंगनवाड़ी वर्कर जो थी हमारी प्रेजेंट थी तो उसमें यस करेंगे। जो गांव के लीडर्स हैं या फिर जो ऐसे कम्युनिटी मेंबर्स होते हैं वो वहाँ पे प्रेजेंट हैं, रहे हैं आपकी VHSND मीटिंग में, तो यहाँ पे यस करेंगे। इसके बाद है नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट, यहाँ पे डालेंगे कि वहाँ पे जब VHSND हुई थी तो आपके टोटल कैंडिडेट कितने थे, वो यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद एटर्नल चेकअप, ये जो हमारा VHSND होती है उस टाइम पे जो एनएम हमारी होती हैं साथ, तो चेकअप, हेल्थ चेकअप जो होता है, तो ये कितने का चेकअप हुआ था वो इसमें टोटल नहीं, इसमें आपको डालना है कि हाँ होता है, हमारा जो हमारी एनएम है वो काम करती हैं तो वो चेकअप करती हैं, इसमें यस आएगा। आगे आ गया कंस्ट्रक्शन ऑफ AWC बिल्डिंग अंडर कन्वर्जेंस, यहाँ पे आपको देखना है कन्वर्जेंस में है या फिर अदर में है, इसमें डालेंगे ECCE अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन डे। ये हमारा पर डे होता है, सबको पता है कि सबको करना है। ECC डे हमारा आंगनवाड़ी का फर्स्ट जो लक्ष्य होता है वो यही होता है कि ECC इसमें होती है, तो यहाँ पे यस करेंगे। विटामिन A सप्लीमेंट जो होते हैं वो दिए या नहीं दिए, उसमें यस और नो में यहाँ पे करेंगे। नंबर ऑफ डिवॉर्मिंग टैबलेट्स टू चिल्ड्रन अप टू 19 ईयर्स ऑफ AWC। कई बार जैसे हेल्थ चेकअप का कैंप लगता है उस टाइम पे दिया जाता है, या फिर बच्चों को वैसे भी डिवॉर्मिंग की टैबलेट्स देते रहते हैं, और कई बार तो कैंप भी लगता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इनमें फिल करना है। अगर दिया है तो यहाँ पे डालेंगे, नहीं दिया है तो 0 डालेंगे। लेकिन कोई भी कॉलम ऐसा, कोई भी जगह ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आपकी फिल ना करी हो। अगर जहाँ डाटा नहीं है वहाँ पे आप 0 डालेंगे। नेक्स्ट भी यही है, ऊपर वाला 19 ईयर्स के चिल्ड्रंस के लिए था, ये नीचे वाला है, ये जैसे दे रखा है चिल्ड्रंस 1 साल से 2 साल तक के बच्चों का हाफ़ टैबलेट देना है, और जो 2 से 19 साल तक के बच्चे हैं कितनी टैबलेट्स थी, यहाँ पे जो टैबलेट्स हैं टोटल वो उनका टोटल आएगा, ऊपर बच्चों का टोटल आएगा। नीचे है कम्युनिटी बेस्ड इवेंट्स, हमारे आंगनवाड़ी सेंटर्स पे CBE होती हैं, तो यहाँ पे हम यस करेंगे। CBE हमारी जब होती हैं तो हमारी 2 CBE होती हैं, तो उनके अंदर जैसे जो भी CBE हैं उनके अंदर हमें कितने टोटल पार्टिसिपेंट है वो यहाँ पे डालेंगे। कितने पार्टिसिपेंट ने अटेंड किया था CBE को, वो टोटल दोनों मीटिंग का 8 और 22 का होता है हमारा हर महीने, तो वो यहाँ पे डालेंगे। नंबर ऑफ़ प्री स्कूल चिल्ड्रन इन AWC, प्री स्कूल में आपके कितने बच्चे हैं जिनको आप मॉर्निंग स्नैक्स देते हो, जिनको आप प्री स्कूल देते हो, वो बच्चे कितने यहाँ पे डालेंगे। और सबसे नीचे डालेंगे एनरोल्ड एंड माइग्रेटेड टू प्राइमरी स्कूल, जब आप बच्चों का एनरोल करते हैं या माइग्रेट करते हैं वो कितने बच्चे आपके हैं
वो आप यहाँ पे टोटल डालेंगे। 1 2 4 जो भी है इनरोल्ड करते हो, आप माइग्रेट करते हो प्राइमरी स्कूल्स में, आपकी आंगनवाड़ी सेंटर से, आपके आंगनवाड़ी सेंटर से जो बच्चे निकल के प्राइमरी स्कूल में जा रहे हैं वो बच्चे आप यहाँ पे डालोगे और उसके बाद वैलिडेट एंड सेव कर देंगे। उसके बाद आपका डाटा फिल हो जाएगा। ऑल डाटा सक्सेसफुली वैलिडेट, ऑल डाटा वैलिडेट शो करेगा जब आप इस पर क्लिक करेंगे वैलिडेट एंड सेव के ऊपर। तो जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अगर आपका वापस एक बार फिर से चेक करना है, कहीं अगर आपका कॉलम ब्लैंक रहता है तो आप चेक करेंगे, कोई भी कॉलम ऐसा ब्लैंक नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो रेड में शो करेगा। और रेड में जहाँ जहाँ ऊपर तक आप चेक करेंगे, जहाँ रेड में अगर शो होता है तो उसको फिल कीजिए और दोबारा से उसको वैलिडेट कर दीजिए, आपका MIS कंप्लीट हो जाएगा। तो आशा करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको बहुत हेल्प देगा। जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स नहीं फिल कर पा रही थी उनको बड़ी हेल्प मिलेगी इससे, और हमारी सुपरवाइजर्स को भी बड़ी हेल्प मिलेगी इससे, जो ICDS के थ्रू जो हमारी सुपरवाइजर्स हैं। तो मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ थैंक यू।